Good morning, students. Beta, today we will be doing the session 2, that is your influence on natural environment of Unit 5, Green Skills. It seems to be little bit ना अजीब सा लग रहा है ना. Is it so or not? कंप्यूटर का सब्जेक्ट है और हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रीन स्किल नेचुरल इन्वायरमेंट. But beta, it has been involved in our curriculum or in our syllabus due to the overall development of the students in order to give the more information. ठीक है, कंप्यूटर से हटकर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट की, सोशली. ओके, बिकॉज आजकल कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ हो रहा है. ठीक है, और हम अच्छी कंपनीज़ में जा रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट इन द मॉडर्न एरा. सो दैट्स वाई दे आर इन्वॉल्विंग ईच एंड एवरीथिंग. जैसे सेल्फ मैनेजमेंट वाला चैप्टर हमने किया था, है ना, एग्ज़ाम से पहले. अब ये ग्रीन स्किल्स वाला आ रहा है. सो लेट्स गो थ्रू इट. what all involved in this session, that is your session 2 बेटा. अब ये सेशन रिलेटेड है आपका इन्फ्लुएंस ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट. इन्फ्लुएंस मीन्स असर होना, क्या फ़र्क या क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम ह्यूमन बींग्स का किसके ऊपर, नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर. इन्वायरमेंट क्या है, ऑल द थिंग्स विच सराउंड्स अस, वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशन बेटा. और नेचुरल क्यों है, क्योंकि गॉड गिफ्टेड हमें चीज़ें मिल रही हैं जो हमारे चारों तरफ है. जैसे कि आपका हो गया एयर, वाटर, है ना, ये हमारा अर्थ, ये लेक्स, ओशंस, विंड, है ना, दैट ऑल द थिंग्स. बट ह्यूमन बीइंग्स इज इम्पैक्टिंग अ लॉट. इस पे काफ़ी फ़र्क डाल रहा है. कौन इम्पैक्ट डाल रहा है, अपना असर डाल रहा है? कौन, ह्यूमन बींग्स. किसके ऊपर डाल रहे हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर, और जो कि हमें हानिकारक हो सकता है. अब जैसे देखा जाए ह्यूमन काइंड है जो, या ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर मैसिवली डेवलपिंग या ग्रोइंग. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स इनहेलेशन ऑफ द थिंग्स इज इंक्रीजिंग, हमारी कंजप्शन ज़्यादा है. ठीक है, और हम मॉडर्न एरा की तरफ जा रहे हैं डे बाय डे. और जब मॉडर्न एरा की तरफ जा रहे हैं तो इट मीन्स न्यू इंडस्ट्रीज़ आर देयर, और न्यू इंडस्ट्रीज़ के लिए मीन्स मटेरियल भी पहुंचना चाहिए, जिसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, रोड्स या ये वेरियस अदर मोड्स, है ना, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयर. और उस ट्रांसपोर्टेशंस के लिए हमें क्या चाहिए, रोड्स चाहिए, व्हीकल्स चाहिए जिन पे वो पहुंचाया जाएगा. और व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन. इज इट सो और नॉट. और जो किस पे अफेक्ट पड़ रहा है, एयर विच वी सराउंड्स अस. और वो एयर कौन इनहेल कर रहा है, वी ह्यूमन बींग्स और द अदर लिविंग स्पीशीज. तो वो क्या करेंगे, आपको पता है कि वो क्या करते हैं, जो आपके व्हीकल्स हैं, जो बड़े पुराने व्हीकल्स हैं, ठीक है, वो इस तरह की गैसेस रिलीज़ करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, एंड इवन फॉर द स्पीशीज, अदर स्पीशीज ऑन द अर्थ. और उससे क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द इन्वायरमेंट, है ना. क्योंकि अगर फूड चेन प्रॉपरली नहीं रहेगी या रन नहीं करेगी तो वो किस पे इम्पैक्ट होना है, अल्टीमेटली ऑन अस ओनली. इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अस और द नेचुरल इन्वायरमेंट. और जब नेचुरल इन्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़ रहा है तो नेचुरली हम लोगों पे, लिविंग बींग्स के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. इज़ इट सो. अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन क्या होता है ना, कोई बस विस्फोट होना. ठीक है, अब ये पॉपुलेशन का विस्फोट है किसके ऊपर, प्लैनेट अर्थ के ऊपर. अर्थ हैज़ इंक्रीज मल्टीफोल्ड इन पास्ट सेंचुरी एज विद द डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल साइंस. ठीक है, मेडिकल साइंस से या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुई है और रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एट एक्सप्लोसिव रेट अक्रॉस द प्लैनेट. And with the increase in population, the abuse of natural resources has also been started. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. अब जब लोग, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लैंड की कंजप्शन भी तो ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉपुलेशन को लोग रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, उनको लिविंग बींग्स को लैंड चाहिए, है ना.
उनको और फॉरेस्ट अब क्या करने पड़ेंगे, कट करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके रहने के लिए जगह बनानी है, तो वी हैव टू क्लियर ऑफ द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या है, कई जानवरों के हैबिटेट है। हैबिटेट मीन्स उनके घर हैं। और फॉरेस्ट क्या करता है, बहुत ही अच्छा काम, क्या, इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करना और एक्सेल क्या करना, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लिविंग बींग्स के लिए इट इज़ असेंशियल पॉइंट, है ना। ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है लिविंग बीइंग को एग्जिस्ट करने के लिए, प्लैनेट को। अब जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, अल्टीमेटली फॉरेस्ट क्लियर किस लिए हो रहे हैं, इन ऑर्डर फॉर द स्टेइंग, है ना, लिविंग बीइंग के स्टे करने के लिए, रहने के लिए वहाँ पे। लेकिन अल्टीमेटली उसी को अफेक्ट पड़ रहा है, किसको, ह्यूमन बीइंग्स को। सो ये जो फॉरेस्ट कटिंग है डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। एंड मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर फर्नीचर, नेचुरली ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा फर्नीचर चाहिए, है ना, पॉपुलेशन को रहने के लिए। और उसके लिए ट्रीज़ और फॉरेस्ट भी कट होंगे, टिम्बर होगा। और फॉरेस्ट नहीं है तो इट मीन्स नो ऑक्सीजन मीन्स नो ह्यूमन बीइंग्स। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अलर्ट फॉर ऑल ऑफ अस। अब नेक्स्ट जो पेज है हमारा, उसमें वो कह रहे हैं कि देखो, पहले में उन्होंने बताया कि लैंड का कंजप्शन होगा पॉपुलेशन के कारण, विस्फोट कहा गया ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्यों, क्योंकि उसके लिए लैंड चाहिए, फर्नीचर्स चाहिए, और इस सब चीज़ के लिए क्या है, क्लियरिंग ऑफ द लैंड, इट मीन्स फॉरेस्ट का खात्मा। ठीक है, अब क्या होगा, एंड इवन द मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो इज देयर। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, पोल्यूशन। और दूसरा क्या है पॉइंट, पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर। अब ये इन्होंने पॉइंट्स किए, और दूसरा पॉइंट है जो ह्यूमन बीइंग के इम्पैक्ट कर रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, ह्यूमन बीइंग ज़्यादा हैं, वो अब कंज्यूम करेंगे चीज़ें। और आजकल क्या आ रहे हैं, जनरली पैकेज प्लास्टिक के आ रहे हैं। ठीक है, और उसको वो यूज़ करेंगे और थ्रो कर देंगे। और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जिसको डिस्ट्रॉय होने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, और वो अल्टीमेटली क्या, काफ़ी हद तक किसको अफेक्ट कर रहा है, हमारे लैंड को, इन्वायरमेंट को। ज़ीरो के जो वैसे ही थ्रो कर दिए जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ कोई जो वेस्ट मटेरियल्स हैं अब पानी के अंदर जा रहे हैं, तो इट मीन्स स्पीशीज़ को ऑक्यूपाई करेंगी। ठीक है, और वो जो वेस्ट मटेरियल है, केमिकल्स हैं, हमारी इंडस्ट्री के कारण जो वेस्ट मटेरियल पानी के अंदर डाला जा रहा है, तो वो क्या, जो स्पीशीज़ हैं उसको लेंगी, ऑब्जर्व कंज्यूम करेंगी, तो वो क्या करेगा, उसको अगर केमिकल्स के अंदर जा रहा है तो दे आर गोइंग टू अल्टीमेटली डाई, या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर डाल देगा। ठीक है, और उसको अगर जैसे फ़िश वगैरह है, उसको ह्यूमन बीइंग अब फिर खा रहा है, तो वो फ़िश नहीं, कोई प्रोटीन नहीं उसको दे रहा है, बल्कि अल्टीमेटली वो टॉक्सिक सब्सटेंस ही ले रहा है अपने अंदर। तो अल्टीमेटली वो किसको अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स को ही अफेक्ट करता है बेटा। अब इन्होंने काफ़ी ये बायोडिग्रेडेबल और वेरियस आइटम्स इन एनवायरनमेंट बता रखे हैं, वेजिटेबल्स का, पेपर का, कॉटन टी शर्ट्स, है ना, कि इनको ख़त्म होने में कितने दिन लगते हैं। ठीक है, हाउ मच टाइम दे टेक अप्रॉक्सीमेटली ऑफ वेरियस आइटम, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेरियस आइटम्स इन एनवायरनमेंट, उस चीज़ को ख़त्म होने में, और वो कितना अफेक्ट करते हैं किसको, इन्वायरनमेंट को। अब फ्यूल यूजेस है, मॉडर्न एज लिविंग इन हेल्दी डिपेंडेंट ऑन व्हीकल्स लाइक कार्स एंड बसेस एंड airplanes and so forth. All type of automobiles use petrol, diesel and natural gases and so forth as fuel. Use of this fuel result in the release of many harmful things, जैसे कि मैंने बताया कि व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन वो व्हीकल्स क्या कर रही हैं, हार्मफुल गैसेस रिलीज़ कर रही हैं, जो कहाँ जा रहा है रिलीज़ होके, हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि हार्मफुल पार्टिकल्स एयर्स में छोड़ रहा है, और उसको हमने क्या करना है, इनहेल करना है, कंटेमिनेट करना। सो मच दैट इन सम पार्ट द एयर क्वालिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नॉट फिट फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, तो इट मीन्स फ्यूल यूजेस, ठीक है, हम व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो भी क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं किसको, ह्यूमन बीइंग्स को। एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, even though there has been significant rise in the production of waste, we have not yet developed
इफ़िशिएंट वे ऑफ मैनेजिंग द वेस्ट, कि कहते हैं कि ठीक है हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, ठीक है, even though there has been a significant rise in the production of waste, we have not yet developed efficient way of managing the waste. कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया गया इफ़िशेंट कि हम वेस्ट मटेरियल को अच्छे से मैनेज कर सकें। अब वेस्ट मटेरियल इन्वायरमेंट में ही ना छोड़ दिया जाए। अब देखो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेरियस आइटम यहाँ पे दे रखा है। देखो कॉटन टी शर्ट है 6 मंथ ले रही है, ऑरेंज पील 6 मंथ ले रहे हैं, ट्री के लीव्स क्या ले रहे हैं 1 ईयर ले रहे हैं, ठीक है। तो इट टेक्स अ टाइम, सो इट इवन कंटेमिनेट द एयर अराउंड अस, एयर को अफेक्ट होता है। वेस्ट थ्रोन इन टू रिवर इज सो हार्मफुल टू द वाटर क्वालिटी का तो फ़र्क पड़ेगा, साथ में ऑर्गेनिजम्स को भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब आजकल तो ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या वेस्ट हैं वो इसी वैसे ही थ्रो कर दिए जाते हैं। दे आर प्रोड्यूस सच एज ओल्ड smartphones, electronic devices, and so forth. When thrown in open, they also cause severe contamination of the environment. Environment पे फ़र्क डालता है, जो किस पे फ़र्क डालता है, हमारी environment पे, और environment किस पे फ़र्क डालता है, हमारी health पे। किसकी health? Human beings or other species. And even global warming is being done. Global warming ये भी किसका impact है, हमारे human beings का influence है। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। दे आर सेइंग ग्लोबल वार्मिंग बेटा होता क्या है, ये इंक्रीज होना अर्थ के टेम्परेचर के अंदर अक्रॉस द होल ग्लोब। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है पूरे इन्वायरमेंट के अंदर, ग्लोबल के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर में डिफरेंसेस आ जाना, ठीक है। और जब टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है या ज़्यादा गर्म हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट, उससे क्या होगा, सीजन्स में अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सीजन्स जो हमारे ये क्या कहते हैं, विंटर सीज़न आ रहा है, समर सीज़न आ रहा है, उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड इवन इट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज दैट हैज़ इम्पैक्टेड और इन्वायरमेंट। अब जैसे इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इट मीन्स इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और फॉरेस्ट रह नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ही होगी, ठीक है। ग्लेशियर्स हैं क्या हैं, मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग ओनली, ठीक है। सो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इम्पैक्टेड द ओजोन लेयर आल्सो ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर ऐसी होती है अर्थ की जो हानिकारक किरणें होती हैं उसको अर्थ के ऊपर आने में रोकती हैं। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होने से, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। अब इससे ओजोन लेयर को अफेक्ट पड़ रहा है, उससे जो हार्मफुल किरणें हैं वो कहाँ आ सकती हैं, अर्थ पर आएंगी, और वो किसको अफेक्ट करेंगी, टू अ ह्यूमन बीइंग। सो it means that we human being are affecting a lot the environment. अब जैसे कि मैंने बताया कि मेल्ट होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, इससे सी लेवल इंक्रीज होगा, स्टॉर्म आने का डर रहता है हर टाइम पे। अब ये इलीगल मिनिंग भी हो रही है हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा। मिनिंग क्या होता है बेटा, इट रेफर्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे आपके मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, है ना, इनको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना इन्वायरमेंट में से, अर्थ में से, इसे क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। अब जैसे मटेरियल्स कौन से हो गए, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, ये हमें हमारी ज़रूरतों में आता है और मीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसको गवर्नमेंट वगैरह अपने अंडर कंट्रोल में करती है या प्राइवेट लाइसेंस दे देती है लोगों को करने के लिए टू सम एक्सटेंट। लेकिन कुछ लोग इलीगली करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये बेटा जब मिनिंग की जाती है तो उस लैंड को क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है उसके सरफेस से। और उसको करने के लिए फॉर मीनिंग टू टेक प्लेस लैंड ओवर द माइन इज़ क्लियर्ड अप। इट मीन्स अगर इलीगल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और क्लियर लैंड का होना हानिकारक है। क्यों, पहली बात है क्लियर कैसे, अब ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे नहीं होंगे तो इट मीन्स वो सॉइल को अपने पास रोक कर नहीं रखेंगे, वाटर लेवल भी हमारा डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और जो हमारे जानवर हैं जो प्लांट्स के ऊपर शरण लेते हैं
वो कहाँ से लेंगे? वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन होना है ना, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, तो लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ, फिर कॉजेज़ द पोल्यूशन आल्सो, क्योंकि मिनिंग से काफ़ी हार्मफुल एक्सप्लोजन होता है मिनिंग करने से। ठीक है, और वो क्या करता है, पोल्यूट करता है एयर को और पानी को, और ये जो एयर में जाएगा तो वो इनहेल कौन करेगा उन केमिकल्स को? हम लोग ही तो करेंगे, तो वो क्या है, हानिकारक है। समटाइम मिनिंग रिलीज हैवी मेटल पार्टिकल्स आल्सो, टॉक्सिक केमिकल्स को भी रिलीज करती है जो एयर और वाटर को दूषित करता है। वाटर लेवल भी डिक्रीज़ होना, डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए तो कई बार देखा होगा जो वेल में से पानी निकाला जाता है या ट्यूबवेल्स, वो काफ़ी नीचे मोटर्स को ले गए हैं। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल डे बाय डे नीचे जा रहा है। ठीक है, और कई बार तो वाटर जो लीक हो जाता है माइन में, वो काफ़ी हानिकारक भी हो जाता है, क्योंकि ये जो माइनिंग से क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं सरफेस में और beneath also, where the underneath water levels disturbs the normal water level of the area also. And even the climate change come into place. Mining impact the climate in multiple ways, such as we can say by the use of explosives यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि कई बार ना ये माउंटेन्स वगैरह को भी नष्ट किया जाता है ना, एक नेचुरल धरोहर है हमारी, लेकिन माइनिंग करने के लिए एक्सप्लोजन किया जाता है, जिससे वो भी काफ़ी एक्सप्लोजन जो किया जाता है वो भी हानिकारक होता है। वो रिलीज़ करते हैं केमिकल्स या हैवी मेटल पार्टिकल्स करते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं जो कि हानिकारक होता है, जैसे मिथेन है, इज़ वन सच हार्मफुल प्रोडक्ट जनरेटेड बाय मैनी माइंस। एंड मिथेन इज़ वेरी हार्मफुल गैस एंड कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मिथेन क्या है, बहुत ही हानिकारक होता है जो मिनिंग के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और वो ग्लोबल वार्मिंग में इसका काफ़ी हाथ रहता है। ठीक है, तो हो किस लिए रहे माइनिंग में, चलो एक हद तक की जाए माइनिंग तो कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन हद से ज़्यादा जब किया जा रहा है तो नेचुरली इट इज़ गोइंग टू बी अलार्म फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, विच इज़ दिस नॉट ओनली डिस्टर्ब्स और इन्वायरमेंट डायरेक्टली बट आल्सो कॉजेज डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट की तरह है जो हमें हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग आ रही है तो इट मीन्स ओजोन लेयर नष्ट हो रहा है या उसमें होल हो रहा है, तो नेचुरली अल्ट्रावायलेट रेज और जो हार्मफुल रेज हैं दे आर गोइंग टू अफेक्ट द अर्थ। अर्थ पे अफेक्ट हो रहा है तो वी आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। So the thing is that we conclude that we have to save our environment for us and for our future generation. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, तो हमें वो वेज ढूंढने पड़ेंगे एंड हमें डे टू डे अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। जैसे वेस्ट को हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनको रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, तो उसको हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हम अब कोल्ड ड्रिंक ली है, उसको पिया और बाहर फेंक दिया बस से, चलती चलती बस से, या कहीं भी इन्वायरमेंट में फेंक दिया, है ना। तो उसको इस तरह करें कि हम रिसाइकल हो सके। तो हमें तरीके ढूंढने हैं कि हम वेस्ट मटेरियल्स को किस तरह रिसाइकलिंग करके उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकें, प्लस हम कुछ भी ऐसा काम ना करें जो हमारे नेचर को अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि नेचर को देखो अफेक्ट पड़ा तो अल्टीमेटली किसको अफेक्ट पड़ेगा, टू अस। Okay, that's all with this session. We will continue further in our next lecture. Thank you.